पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस पाद के दशम अधिकरण से जीव स्वरूप प्रतिपादक श्रुति का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार, तात्पर्य में विरोध का परिहार करने के लिए विचार प्रारंभ हुआ है। जो 14वां अधिकरण था इस पाद का, उसमें बताया गया था कि कर्ता जीव ही है, कर्तृत्व जीव में है। अब जीव में जो कर्तृत्व बताया गया है वह वास्तविक है या कल्पित है, ये संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये तक्षाधिकरण है, 15वां अधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। यथा च तक्षोभयथा कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत्। यजेतेत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्याबाधितत्वतः असंगो हीति तद्बाधात् स्फटिके रक्ततेव तत्। अध्यस्तं धीचक्षुरादि कर्णोपाधि सन्निधे। तो पूर्व अधिकरण से सिद्ध जो जीव में कर्तृत्व है, उस जीव के कर्तृत्व को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कर्तृत्वं कल्पितम्। तो पूर्वाधिकरण ने जीव में जो कर्तृत्व बताया है यागादि का, वह वास्तविक है यानी अबाधित है, सत्य है, या कल्पित है यानी औपाधिक है। इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं। जीवस्य पद का अध्यार कर लो तो जीवस्य कर्तृत्वं वास्तवं भवेत,
तो जीव में जो कर्तृत्व बताया गया है पूर्वाधिकरण के द्वारा, वह वास्तविक यानी सत्य ही होना चाहिए। क्यों सत्य होना चाहिए? कहते इसलिए कि यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य जीव कर्तृत्वस्य, ऐसा समझना। सिद्धस्य विशेषण है जीव कर्तृत्व का। सिद्धस्य का अर्थ है निश्चितस्य। सिद्ध का मतलब निश्चित। क्या निश्चित है? तो जीव में कर्तृत्व सिद्ध है यानी निश्चित है। तो निश्चय दो प्रकार का, भ्रमात्मक, प्रमात्मक। तो ये प्रमात्मक निश्चय है। जीव के कर्तृत्व विषयक निश्चय प्रमात्मक हैं। ये दिखाने के लिए प्रमाण जन्य जो निश्चय होगा उसे कहा जाएगा ना कि प्रमा। तो प्रमाण जन्य ये निश्चय है जीव कर्तृत्व विषयक। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रमाण बताया जा रहा है शास्त्र को, यानी वेद को। तो यजेत इत्यादि शास्त्रेण, तो यजेत इत्यादि जो शास्त्र हैं वह बता रहा है कि परमात्मा में कर्तृत्व है, जीव में कर्तृत्व है, परमात्मा में जीव में। तो यजेत इत्यादि शास्त्र प्रमाण है, और इस यजेत इत्यादि शास्त्र प्रमाण से निश्चित है जीव में कर्तृत्व। जो शास्त्र प्रमाण से निश्चित अर्थ होता है, किसी भी प्रमाण से निश्चित अर्थ होता है, उसे अबाधित कहा जाता है। उसका किसी अन्य ज्ञान से बाध नहीं होता। तो शास्त्र यजेत इत्यादि शास्त्र प्रमाण जन्य जीव कर्तृत्व विषयक ज्ञान का बाध नहीं होगा, इसलिए कहा अबाधित्वतः। तो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध जीव कर्तृत्व का बाध न हो पाने के कारण अबाधित्वतः का अर्थ है, यानी अबाधितत्वात् कहो या अबाधितत्वतः कहो। तहसील प्रत्यय पंचमेंत से होता है ना, तो त को हटा दो अंतिम, उसके स्थान पर पंचमी का प्रयोग कर लो, तो अबाधितत्वात् ये हेतु होगा। ये जे तो यहाँ से लेकर के अबाधितत्वतः यहाँ तक, यानी प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध उत्तरार्ध पूरा का पूरा क्या है? पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताने वाला। जीव का कर्तृत्व वास्तव इसलिए है जिसका बाध नहीं होता उसे वास्तव कहा जाता है। तो जीव के कर्तृत्व का बाध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यजेत इत्यादि प्रमाण से निश्चित है जीव में कर्तृत्व, तो प्रमाण से सिद्ध अर्थ का बाध नहीं होगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है तो जीवस्य तद अध्यस्तम, जो द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध में अंतिम पद है तत्, इसके पास में जीवस्य पद का अध्यार करिए। तो जीवस्य तत् यानी कर्तृत्वम। तो जीव में जो यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्तृत्व है, वह अध्यस्तम,
अध्यस्त कर्तृत्व है। ये शास्त्र जो यजेत इत्यादि शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, वो जीव में कर्तृत्व बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, अपितु जीव में कर्तृत्व सिद्ध है लोकतः ही, और वो कर्ता होने के कारण उसका स्वभाव है कुछ न कुछ करते रहना, तभी तो कर्ता बनेगा ना। क्रियाश्रय को कर्ता कहा जाता है। तो जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है, जिसने यजेत इत्यादि शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, उसे भी ये निश्चय है कि नहीं कि मैं कर्ता हूँ। मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को भी स्वयं के कर्तृत्व का निश्चय है, इसलिए उसके लिए स्वयं में कर्तृत्व को जानने के लिए शास्त्र अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसलिए मानना चाहिए कि शास्त्र जीव में कर्तृत्व का ज्ञापन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, अपितु लोकतः सिद्ध जो कर्ता है जीव, वह औपाधिक कर्तृत्व बताया ना पहले, तो उसका अनुवाद करके ये शास्त्र कहता है तुमको तुम्हारा करना स्वभाव है, बिना किए रह नहीं सकते हो, तो यदि करना ही है तो क्या करो, यागादि जो पुण्य कर्म है वो करो, धर्म का अनुष्ठान करो। तो धर्मानुष्ठान विधेय है यजेत इत्यादि में, यागादि को विधेय कहा जाएगा, न कि जीव के कर्तृत्व को। वो तो लोक सिद्ध कर्तृत्व का अनुवाद करके लोकतः अज्ञात जो यागादि हैं उनका विधान कर रहा है कि तुम अपने कल्याण के लिए, अपने अधिकारी को शास्त्र कह रहा है यागादि कर्म करो, यज्ञ करो, तप करो, इससे विविदिशा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ये जो है सिद्धांति का कथन है कि जीवस्य तत् यानी लोकतः सिद्धम कर्तृत्वम अध्यस्तम, जीव में वो अध्यस्त है कर्तृत्व। अध्यस्त का मतलब कल्पित है, कल्पित है का मतलब औपाधिक है, उपाधि को लेकर के है। कैसे औपाधिक हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत है स्फटिके रक्तता इव, स्फटिके रक्ततेव, कौन सी संधि हुई है? कौन सी संधि है इसमें? क्या? गुण संधि, रक्तता और आगे था इव, आद गुण सूत्र से गुण हुआ है ना, रमेश इत्यादि की तरह, रमाया ईशः रमेश, ऐसे रक्तता इव। इव शब्द का अर्थ है यथा यानी दृष्टांत। तो स्फटिक में रक्तता यानी लालिमा, रक्तता शब्द का अर्थ है लालिमा, स्वतः है क्या? अपितु जपा कुसुम की सन्निधि से, जपा कुसुम रूप उपाधि के संबंध से
आरोपित लालिमा है स्फटिक में, जैसे जपा कुसुम को हटा दो तो वो लाल प्रतीत नहीं होता, अपितु अपने स्वरूपतः भासता है, सफेद है स्वरूपतः। तो जैसे स्फटिक में लालिमा जपा कुसुमादि रूप उपाधि निमित्तक है, उपाधि के सन्निधि से है, ऐसे जीव में कर्तृत्व उपाधि के संबंध से है। तो स्फटिक में लालिमा के अध्यारोपित होने में उपाधि तो बना जपा कुसुम, जीव में कर्तृत्व का अध्यारोप में कौन सी उपाधि बनेगी? तो वो उपाधि बताई धी चक्षुरादि करण उपाधि सन्निधे। तो धी यानी अंतःकरण बुद्धि और चक्षुरादि बाह्यकरण, अंतःकरण तथा बाह्यकरण, ये धी चक्षुरादि करण शब्द से लेना, और ये स्वयं ही है उपाधि। अंतःकरण तथा बाह्यकरण रूप जो उपाधि और उस उपाधि की सन्निधि यानी संबंध, सामीप्य रूप संबंध, और उस सामीप्य रूप संबंध से जीव में अध्यारोपित है कर्तृत्व। जैसे स्फटिक में लालिमा जपा कुसुम की सन्निधि से आरोपित है। तो कहा कि इसे आरोपित क्यों माना जा रहा है कर्तृत्व को, सत्य ही मान लो। तो कहते हैं सत्य इसलिए नहीं माना जा सकता, आरोपित इसलिए माना जा रहा है कि इसका बाद हो जाता है। किससे बाद होता है? श्रुतिजन्य ज्ञान से। तो इसलिए कहा कि असंगो ही इति तद्बाधात। तो तद्बाधात में तत्का अर्थ है जीव में प्रतीयमान कर्तृत्व, और उस जीव में प्रतीयमान कर्तृत्व का बाध होने से तद्बाधात का अर्थ है। जैसे स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा का बाध हो जाता है, ऐसे जीव में प्रतीयमान जो कर्तृत्व है वह भी स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा के तरह बाधित हो जाता है। इसलिए माना जाएगा कि वो अध्यस्थ है। उसका बाध करने वाला कौन है? तो असंगो ही इति, यानी असंगो ही अयम पुरुष, ये जो बृहदारण्यक श्रुति वाक्य हैं इससे उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमा। जैसे रस्सी का ज्ञान रस्सी में अध्यारोपित सर्प का बाधक होता है, ऐसे असंगो ही अयम पुरुष, इस श्रुति से उत्पन्न हुआ ज्ञान ये बता रहा है कि पुरुष शब्दित जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये कैसा है? वस्तुतः असंग है। उसका बाह्यकरण तथा अंतःकरण के साथ संबंध ही नहीं बनता। संबंध हमेशा होता है समान सत्ताक पदार्थों में संबंध होता है ना, और समान सत्ताक पदार्थ यहाँ है नहीं। ये जो अंतःकरण तथा बाह्यकरण है व्यावहारिक सत्ता वाले भौतिक होने से, और आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाला है। तो इसलिए अंतःकरण एवं बाह्यकरणों के साथ आत्मा का वास्तविक संबंध ही नहीं बनेगा। तो वास्तविक संबंध ही नहीं बनेगा, असंगता ही रहेगी,
तो फिर यदि कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है अंतःकरणादि के संसर्ग से, तो संसर्ग ही बाधित हो जाएगा, तो तन्निमित्तक कर्तृत्व भी बाधित हो जाएगा। तो असंगो ही अयम पुरुष इति, यानी इस वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान से जीव में प्रतीयमान कर्तृत्व का बाध होने से जीव में जो कर्तृत्व है वह अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है। ये गुण कहते हैं सिद्धांती। हाँ? हाँ, वही तो कहा जा रहा है। कर्तृत्व का बाध हो जाता है। तो जीव में प्रतीयमान जो कर्तृत्व है वह कर्तृत्व बाधित हो जाता है, का मतलब संसारित्व का बाध हो जाता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसारित्व है जीव का, वो अंतःकरण आदि के संसर्ग से है, तो अंतःकरण का संसर्ग ही बाधित हुआ, तो तन्निमित्तक जो आपका कर्तृत्व था वो भी बाधित होगा। अंतःकरण जो अध्यस्त है वो सब बाधित होगा। अंतःकरण भी अध्यस्त है, अंतःकरण का आत्मा के साथ संसर्ग भी बाधित है, और अंतःकरण के जो कारण भाषित होने वाले कर्तृत्वादि धर्म हैं वह भी बाधित अध्यारोपित है, उन सब का बाध होगा। और जो आंद्रित पदार्थ, क्या नाम, सत्य पदार्थ हैं, आंद्रित का तो बाध हुआ, और सत्य पदार्थ है परमात्मा, वो असंग है। तो उस असंग परमात्मा के ज्ञान से उपाधि तथा उपाधि का संसर्ग बाधित हुआ, तो उपाधि के संबंध से प्रतीयमान कर्तृत्व भी बाधित होगा, सब अनात्मा मात्र का बाध होगा। अब 16वें अधिकरण का नाम है परायत्ताधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। परात्तु तत्श्रुते कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषेधा वैयर्थ्यादिभ्य प्रवर्तकोशरागादि रीशो वा रागतः कृशौ दृष्टा प्रवृत्तिर्वैषम्य मीशस्य प्रेरणे भवेत्। सस्येषु वृष्टिवज्जीवे स्वीसस्या विषमत्वतः रागोऽन्तर्याम्यधिनोत ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः। तो अब जीव करता है, उसमें कर्तृत्व अध्यारोपित है, व्यवहारिक है। अध्यारोपित का मतलब परमार्थ दृष्टि से अध्यारोपित है। व्यवहार दृष्टि में तो व्यवहार काल में इसका बाध नहीं होता है, इसलिए व्यवहारिक सत्ता वाला है। तो ये जो जीव में कर्तृत्व है, तो वह प्रवृत्त हो रहा है जीव, तो
प्रवृत्त होने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या इसका कोई प्रवर्तक अन्य है? दिन रात कार्य करता ही रहता है, जब से जग जाता है तब से लेकर के सोने तक लेटे लेटे भी मानसिक कार्य करता ही रहता है ना, कि मन बैठा रहता है। तो जब तक गहरी नींद में नहीं पहुंचता तब तक कार्य करता ही रहता है। तो ये कार्य कर रहा है तो स्वयं की अपनी रुचि अपने आप कर रहा है या इससे कोई करा रहा है? तो जो फिर यदि करा रहा है, किसी से प्रेरित होकर के कर रहा है, तो जीव का प्रेरक कौन है जिसकी प्रेरणा से जीव दिन रात प्रवृत्ति करने में लगा हुआ है? ये संशय हो जाता है प्रवर्तक विषय को, कि जीव का प्रवर्तक कौन है। उस प्रवर्तक विषयनी जिज्ञासा से, जिज्ञासा का हेतुभूत ये संशय है। उसे बताया जा रहा है कि अस्य प्रवर्तको रागादि ही, अस्य यानी जीवस्य, जीव अपने कार्य में प्रवृत्त होता रह रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का प्रयोजक कौन है? इसे कौन प्रवृत्त कर रहा है? रागादि प्रवृत्त कर रहे हैं या परमेश्वर प्रवृत्त कर रहा है? दो में से इसका प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि लोक में तो ये देखा जा रहा है कि कृषि कर्म में कृषक आदि की जो प्रवृत्ति हो रही है, किसान की प्रवृत्ति हो रही है खेती कार्य करने में, तो व्यापारी की प्रवृत्ति हो रही है व्यापार करने में, जो कारखाना आदि चलाता है वो कारखाना आदि चला रहा है, अपने फैक्ट्री में जो बनते हैं पदार्थ उनको बनाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। ये प्रवृत्ति लोक में देखी जाती है, कृषक के मन में रहता है यदि खेती आदि करेंगे तो अच्छी फसल आएगी, उससे अपनी आजीविका अच्छी तरह से चलेगी, सुख सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं कृषि कार्य से मिलने वाले धन से। का मतलब रागादि के कारण कृषि आदि लौकिक कर्म में जीव की प्रवृत्ति होती हुई देखी जा रही है, तो राग आदि उसके प्रवर्तक हैं। और तो राग आदि को ही प्रवर्तक माना जाए यज्ञ आदि में भी, या ईश्वर को माना जाए सब कर्म में? तो ये कहा गया कि रागतः कृषो प्रवृत्ति दृष्टा, ये दृष्टांत है। लौकिक कर्म जो कृषि आदि हैं उसमें राग से कृषक आदि की प्रवृत्ति होती हुई देखी जा रही है, का मतलब प्रवर्तक राग है। तो यदि ईश्वर को मानेंगे प्रवर्तक, जीव की प्रवृत्ति का प्रवर्तक यदि ईश्वर को मानेंगे, याग आदि में प्रवृत्ति का प्रवर्तक, तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य आएगा ना।
दृष्टांत में तो प्रवर्तक है राग आदि, और आप दार्ष्टान्त सिद्धांत बता रहे हो ईश्वर प्रेरक है, तो वैषम्य नामक दोष की आपत्ति आएगी। तो ईशस्य प्रेरणे वैषम्यम भवेत, तो वैषम्य नामक दोष होगा। कृषादि कर्म में प्रवर्तक राग, अन्य कर्म में प्रवर्तक ईश्वर, ये वैषम्य होगा। तो सस्येषु वृष्टिवत जीवेषु ईशस्य अविषमत्वतः, तो ये कहते हैं जीव का प्रवर्तक ईश्वर हैं और राग आदि भी हैं, लेकिन जीव कैसा प्रवर्तक है, ईश्वर कैसा प्रवर्तक है? तो ईश्वर प्रवर्तक हैं वैसा जैसे किसान खेती को अच्छी तरह से हल आदि के द्वारा तैयार करके उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज बो सकता है, लेकिन पानी की कोई सुविधाएं न हो, वर्षा न हो, तो वो अच्छी क्वालिटी का बोया गया जो बीज है वो अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। तो पानी भी कृषि कर्म में जो फसल उगनी है उसके प्रति प्रवर्तक है, जल भी कारण है। एक ने गेहूं की फसल बोई, दूसरे ने चावल की, तीसरे ने करेले की, चौथे ने और किसी सब्जी की, किसी ने मिर्ची लगाई। तो ये जो अलग अलग फसल हैं, उन अलग अलग फसलों का जो फल निकला वो फल तो अलग अलग है, उनका स्वाद भी अलग, सब कुछ अलग अलग है। तो ये जो फल में वैषम्य हुआ उसका कारण पानी नहीं है, नहीं तो गन्ने में दिया हुआ पानी मीठे रस का निष्पादक बना और करेले में दिया हुआ पानी कड़वे रस का, और मिर्ची में दिया हुआ पानी तिक्त रस का। तो इस प्रकार ये अवांतर भेद हुआ स्वाद में, वो है बीजगत अपना अपना जो असाधारण शक्ति विशेष, उसके कारण। तो ईश्वर को प्रवर्तक माना जाता है, फसल के प्रति पानी जैसा हेतु है, प्रयोजक है, वैसा ईश्वर जीव मात्र के प्रवृत्ति के प्रति प्रवर्तक है, पानी के तरह। पानी में कोई अंतर नहीं, एक ही कुआं का कहो या बोर का कहो पानी दे दिया, लेकिन अंतर फसल के उसमें हुआ ना। ऐसे ये कहते हैं कि सस्येषु वृष्टिवत, तो फसलों में वृष्टि यानी पानी जैसा कारण है, साधारण कारण, ऐसे जीवेषु ईशस्य अविषमत्वतः प्रवर्तकत्वम, ऐसे लगाना।
तो जीव के प्रवृत्ति के प्रति ईश्वर में अविषमत्वतः का मतलब राग द्वेष रहित होकर के सामान्य रूप से सब जीवों के प्रवृत्ति के प्रति ईश्वर कारण है। और जो अवान्तर फलभेद दिख रहा है और प्रवृत्ति से होने वाले क्रिया का भी भेद दिख रहा है, उसमें कारण तो बनेगा जीव का अपना अपना संस्कार कहो, राग आदि कहो वो। तो ये कहते हैं रागो अंतर्याम्य धीनो अत। तो जो राग है वह अंतर्यामी के अधीन है। तो स्वतंत्र रागादि प्रवर्तक नहीं है, अपितु ईश्वराधीन रागादि प्रवर्तक है। तो जैसे बीज के बिना फसल नहीं होगी, गीला खेत हो, अच्छी बारिश भी हो जाए, लेकिन बीज ही न बोले तो कोई फसल नहीं होगी। तो ऐसे ही रागादि बीज स्थानीय है और जल स्थानीय है आपका ईश्वर। तो ईश्वर जैसे जल से जलाधीन बीज से फसल होती है, ऐसे ईश्वराधीन रागादि से जीवों की प्रवृत्ति होती है। इस अभिप्राय से लिखते हैं अंतर्यामी अधीनः रागः। तो राग जीव का प्रवर्तक है, लेकिन स्वतंत्र नहीं, वो जड़ है ना। तो जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, चेतन अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्रवर्तनारूप जो व्यापार है राग का, वो राग जड़ होने से स्वतः उसमें नहीं होगा। अंतर्यामी रूप जो चेतन है उसकी प्रेरणा से राग क्या करेगा, आगे जीव को प्रवर्त करेगा। तो इसलिए जिस ईश्वर के अधीन रागादि प्रवर्तक है, तो माना जाएगा मुख्य प्रवर्तक ईश्वर को ही। तो उस दृष्टि से कहते ईश्वरो अस्य प्रवर्तक, जीव प्रवृत्त हो रहा है, इसका प्रवर्तक ईश्वर बन रहा है, लेकिन अकेला ईश्वर स्वतंत्र रूप से प्रवर्तक मानेंगे तो वैषम्य की आपत्ति आएगी। ईश्वर में राग द्वेषवत्ता, किसी की पाप में प्रवृत्ति करा रहे हैं, किसी की पुण्य में प्रवृत्ति करा रहे हैं। इसलिए मानना होगा कि ईश्वर रागादि द्वारा जीव के प्रवर्तक है। जो पुण्य पाप का फल है, उस फल के प्रति जो राग और द्वेष है जीव में, तो जिस साधन के फल के प्रति राग यानी आसक्ति है, उस आसक्ति द्वारा साधन के फल में आसक्ति करा करके साधन में प्रवृत्ति ईश्वर कराते हैं। वो पहले से बीज रूप से ही है, उसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे जमीन में बीज बोया हुआ है, उसे फुलाता है पानी और अंकुरित करता है। ऐसे ही यानी फूल करके अंकुरित होने में निमित्त बना, ऐसे ईश्वर जीव के अंदर जिन जिन कर्मों के फल के प्रति पहले से विद्यमान रागादि हैं, उनको अभिव्यक्त करते हैं और प्रवर्तक बनते हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और उससे फिर जो प्रवृत्ति हुई, उससे जो साधन यानी कर्म बना,
उसका फल है, सूक्ष्म रूप है अपूर्व, जिसे पुण्य पाप कहा जाता है। उसका फल भविष्य में होना है सुख दुख। क्या? हाँ, तो ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसके अंदर राग आदि न हो। हाँ, तो निष्काम कर्म करने वाले के सारे राग आदि समाप्त होते हैं क्या? सारे के सारे समाप्त नहीं होते हैं। निष्काम कर्म से स्थूल तथा स्थूल राग आदि समाप्त होता है। जो नित्यानित्य वस्तु विवेक के प्रति प्रतिबंधक राग आदि हैं स्थूल, उनकी निवृत्ति होती है। सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम राग आदि बने ही रहते हैं। एकदम सूक्ष्मतम जो राग आदि हैं उनकी निवृत्ति तो होती है आत्म साक्षात्कार से। गीता में कहा गया रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, वहाँ रस का अर्थ है राग आदि। उनका कई एक अवस्थाएं हैं उनकी, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। उसमें से जैसे जैसे साधन करते जाते हैं निष्काम, तो स्थूल रूप जितने अंश में साधन हुआ उतने अंश में वो प्रतिबंध दूर हो जाता है, यानी राग आदि दूर हो जाता है। और बाकी सूक्ष्म बने रहते हैं। एकदम पूर्ण शुद्धि तो होती है आत्म साक्षात्कार से ही, उससे पहले तक राग आदि रहते हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जिस जीव में राग आदि है ही नहीं, तो जिस दिन राग आदि समाप्त हो जाएंगे उस दिन फिर वो जीव भी नहीं रहेगा, वो ब्रह्म होगा। राग द्वेष रहित सर्वथा ब्रह्म ही है। बाकी जीव हैं तो राग द्वेष है ही है। उसमें अंतर होता है, किसी में स्थूल राग द्वेष होते हैं, किसी में सूक्ष्म होता है, किसी में मनुष्य लोक की पृथ्वी लोक के भोगों की आसक्ति न होने पर भी देवलोक के भोग की आसक्ति हो सकती है। उनकी भी न हो तो ब्रह्मलोक के हो सकती है। कोई फिर साधना करते 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 जैसा जैसा वैराग्य दृढ़तर हो जाता है, दृढ़तर दृढ़तम, तो इस लोक के परलोक के सब भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है, राग आदि निवृत्त होते हैं, तब यहाँ ज्ञान होता है। इसलिए राग आदि तो जीव भाव है तो रहेंगे ही, और उन राग आदि को माध्यम बना करके ईश्वर प्रवर्तक बनते हैं। इसलिए कहा कि अंतर्यामी अधीनो रागः अतः अस्य प्रवर्तकः ईश्वर। तो अस्य यानी जीवस्य प्रवर्तकः ईश्वर। रागादि द्वारा जीव का प्रवर्तक ईश्वर है। अब इस पाद का अंतिम अधिकरण है अंशाधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथापि च दासकितवादित्व मधीयत एके मंत्रवर्णाच्च अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवन्नैवं परः स्मरन्ति च अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात् ज्योतिरादिवत असंततेश्चा व्यतिकरः आभास एव च
दृष्टा नियमात् अभिसंध्यादिष्वपि चैवं प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात् किंजीवेश्वरसांकर्यम् व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यं न निवार्यते अंशोऽवच्छिन्न आभास इति औपाधिककल्पनैः जीवेशयोर्व्यवस्था स्यात् जीवानां च परस्परम्। तो अंशाधिकरण में यह जीव विषयक ही विचार हैं। तो उपनिषदों में कई एक वाक्य आते हैं, जीव ईश्वर का भेद भी बताते हैं। तयोरन्य पिप्पलं स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। जीव ईश्वर का भेद बता रहा है ये वाक्य। जीव को अत्ता और अनत्ता बता रहा है परमेश्वर को। ऐसे गंता बताया जा रहा है, जीव को गंतव्य बताया जा रहा है, परमात्मा को तद विष्णु परमम पदम, वो परमात्मा है, तद विष्णु परमम पदम शब्द से बताया गया। गंता और गंतव्य यानी गमन क्रिया का कर्ता कहो या प्राप्त क्रिया का कर्ता कहो, और कर्म ये एक नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। तो कई श्रुति वाक्य जीव परमात्मा के भेद को बताने वाले मिलते हैं। तो कई एक तत्वमशादी श्रुति वाक्य जीव परमात्मा का अभेद बताने वाले भी मिलते हैं। तो इससे क्या कभी भेद अभेद दोनों भी मान लिए जाए, भेदाभेद रूप असांकर्य, या व्यवस्था मानी जाए। भेदवादी श्रुतियों का जो प्रतिपाद्य है जीव ईश्वर का भेद, वह व्यवस्थित है। जीव जीव का भेद भी बताने वाली श्रुतियों का जो जीव का आपस में भेद है वह व्यवस्थित है, और अभेद बताने वाली श्रुतियों का भी विषयभूत अभेद एक व्यवस्थित है। इसलिए एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक भेद, यहाँ से आगे अभेद, ऐसा विषय बांट देंगे। ये है व्यवस्था। और सांकर्य है कि कभी भेद भी अभेद भी, भेदाभेद दोनों। तो ये संशय होता है कि जीवेश्वर सांकर्यम, जीव और ईश्वर का क्या आपस में सांकर्य है, का मतलब भेद भी है अभेद भी है, या व्यवस्था है। इस प्रकार ये संशय होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं सांकर्यम न निवार्यते,
यानी जीव ईश्वरयोः सांकर्यम न निवार्यते, जीव ईश्वर के सांकर्य का निराकरण नहीं किया जा सकता। का मतलब जीव ईश्वर का सांकर्य है पूर्व पक्षी के अनुसार। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु पूर्व पक्षी कहते हैं श्रुति द्वयात, तो दो प्रकार की श्रुतियां होने से। वो श्रुति द्वय कौन कौन, तो कहते हैं भेद विषयात और अभेद विषयात। अभेद विषयक श्रुति वाक्य भी मिलते हैं जीव ब्रह्म के, और भेद विषयक श्रुति वाक्य भी मिलते हैं। तो भेदाभेद विषयक जो श्रुति द्वय है, इसके कारण माना जाएगा कि जीव ईश्वर का परस्पर सांकर्य ही है। ये हुआ पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत है कि जीवेशयोर व्यवस्था स्यात्, जो तीसरा पाद है ना द्वितीय श्लोक का, वो है सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाला। जीव ईश्वर की परस्पर व्यवस्था है। अभेद प्रतिपादक श्रुति का विषय अलग सत्ताक है अभेद, तो अलग सत्ताक है। भेद जीव ईश्वर का बताने वाले श्रुति वचनों का भेद रूप विषय। तो अलग अलग सत्ता वाला भेद और अभेद श्रुतियां बता रही है, तो फिर हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं बचता एक दूसरे के क्षेत्र में। यदि अभेद बताने वाली श्रुति जिस सत्ता में जीव ईश्वर का अभेद बता रही है, उसी सत्ता वाला भेद बताने वाली श्रुति भेद भी बता दे, तब तो सांकर्य होगा। लेकिन अभेद बताने वाली श्रुतियां परमार्थतः अभेद बताती हैं, और भेद बताने वाली श्रुतियां व्यावहारिक भेद बताती हैं। तो फिर व्यावहारिक अवस्था में जीव और ईश्वर की व्यवस्था बताते समय कहीं श्रुति ने अंशांशी भाव की कल्पना की, जीव को ईश्वर का अंश और ईश्वर को अंशी माना। तो जीव का अंश रूपत्व और ईश्वर का अंशित्व, ये व्यावहारिक सत्ता वाला है, पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। परमार्थतः तो न तो जीव परमेश्वर का अंश है, न परमेश्वर अंशी है। तो इसलिए कहते हैं कि औपाधिक कल्पनई। औपाधिक कल्पनाएं क्या हैं, तो अंशो इति औपाधिक कल्पना एक कल्पना है। दूसरी अवच्छिन्न, तो जो अंतःकरण उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो जीव है। अवच्छेदवादी ये अंशांशी भाव, अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव और आभासवाद कहो या बिंब प्रतिबिंबवाद कहो, ये प्रसिद्धवाद है ना वेदांत में, अलग अलग प्रक्रिया में। तो ये सारी की चाहे जीव को अंश कहो या अंतःकरण परिच्छिन्न चैतन्य कहो या अंतःकरणस्थ आभास कहो, ये सारी औपाधिक कल्पनाएं हैं जीव के विषय में। तो जब जीव अंश होगा तो ईश्वर अंशी होगा, ये व्यवस्था होगी। जीव अंतःकरण उपाधि से अवच्छिन्न होगा तो महाकाश स्थानीय हो जाएगा परमात्मा, घटावच्छिन्न आकाश स्थानीय हो जाएगा अवच्छेदवाद में जीव।
यानी परमात्मा ही कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में उपहित हुआ कहो या अवच्छिन्न हुआ कहो तो जीव कहलाया। जैसे घट से घिरा हुआ महाकाश ही उपाधि रूप घट के रहते हुए भी घटाकाश है, यानी महाकाश ही घटाकाश कहलाता है उपाधि के रहते हुए। और उपाधि से विविक्त ज्ञान नेत्र से उस अवकाश मात्र को देखते हैं तो महाकाश ही है। ऐसे अवच्छेदवाद में जीव परमात्मा व्यवस्था हो जाएगी घटाकाश महाकाश के दृष्टांत को लेकर के। और आभासवाद उदर्पण आदि के दृष्टांत से कहो या जल में सूर्य के प्रतिबिंब रूप प्रवेश को लेकर के कहो, वैसा वो आभासवाद हो जाएगा। ये सारी की सारी औपाधिक कल्पनाएं हैं। इसलिए क्या होगा कि औपाधिक कल्पना को लेकर के जीव ईश्वर की एक व्यवस्था बनेगी। तो जब ये अंशांशी भाव रहेगा तो भेद, और अवच्छेद अवच्छिन्न भाव रहेगा तब भी उभेद। और जब विवेक से इनसे अलग करके देखेंगे उपाधि से तो अभेद ही अभेद हैं। ऐसे जीवों का भी परस्पर हरेक कार्यक्रम संघात से अवच्छिन्न चैतन्य एक दूसरे से भिन्न है, या अलग अलग अंतःकरणस्थ चिदाभास सबका अपना अपना भिन्न है। वही जीव के भेद की व्यवस्था है। इसलिए कहा कि जीवानांच परस्परम, यानी जीवों की भी परस्पर व्यवस्था है। जीव ईश्वर के भेद की भी व्यवस्था है और जीव जीवों के भी भेद की व्यवस्था है, औपाधिक व्यवस्था है। और जब उपाधि नहीं रहती है तो निरुपाधिक स्वरूप से अभेद ही है। तो इसलिए सांकर्य नहीं है अपितु व्यवस्था है, ये यहाँ पर बताया गया। इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पाद। अब अपना ज्ञान यज्ञ लगभग पूर्णाहुति के ओर है ना। कल गंगा सप्तमी है, गंगा जी का प्राकट्य दिन। आज भगवान शंकराचार्य जी का प्राकट्य दिन था, कल गंगा जी का प्राकट्य दिन है। सुबह का स्वाध्याय तो लगभग 9 बजे तक चलेगा, वैसा ही जैसा प्रतिदिन चलता है। और फिर यहाँ कार्यक्रम तो नहीं होगा। देवेश्वर घाट, देवेश्वर घाट कहाँ पर है? हरि की पेड़ी के पास, यहीं है।